आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आज का हमारा प्रश्न है कि जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं उनमें श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे हम समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों। तो आइए इस प्रश्न के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पहले ये चित्र, तो ये चित्र आपका है श्रेणी क्रम संयोजन का। तो इस तरह का आपका चित्र रहेगा, तो इस चित्र को आप अच्छे से देखिए और इसे अच्छे से समझिए। तो देखिए, ये है हमारा एक विद्युत परिपथ समझ लीजिए, जिसमें कुंडली के बैटरी लगी हुई है, इसके बाद एम्पियर है ये, और यहाँ से देखिए इधर से धारा प्रवाहित हो रही है इस विद्युत परिपथ में पूरे। और यहाँ पर देखिए ये लगे हुए आपके R1, R2, R3 प्रतिरोध। देखिए ये तीनों एक ही तार में लगे हुए हैं। यदि इनमें से एक तार में यदि लाइट नहीं है, समझ लीजिए इसमें लाइट नहीं है, तो देखिए धारा इधर से ही बह रही है, तो इसमें लाइट नहीं है, तो इस तक करंट कहाँ से पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा करंट इसमें, तो पूरे परिपथ में लाइट नहीं रहेगी। यदि इसमें देखिए इसमें करंट नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, इनमें बाकी में लाइट है लेकिन इसमें नहीं, पर यहाँ से ही तो हमारी विद्युत धारा बहेगी। इसमें लाइट नहीं होगी तो परिपथ में कहाँ से लाइट आएगी, नहीं आएगी। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें एक तार खराब होने पर पूरा विद्युत परिपथ में लाइट नहीं आती है, यानी कि एक तार खराब हुआ तो पूरा परिपथ में लाइट नहीं आएगी। देखिए फिर आप दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर ये आपका समांतर क्रम संयोजन का या पार्श्व क्रम, ये भी इसी तरह का चित्र है, लेकिन देखिए इसमें भी एक परिपथ दिया गया है जिसमें एम्पियर है, इसके बाद कुंजी के भी है और बैटरी भी है, और इसमें भी धारा इधर से देखिए बह रही है, उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसमें देखिए विभवांतर भी है, और इसमें R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधक है, लेकिन तीनों प्रतिरोधक अलग अलग है, तीनों जो प्रतिरोध है वहाँ अलग अलग है। इसमें से देखिए एक प्रतिरोध, देखिए लाइट यहाँ से आ रही है और सब तीनों को कनेक्शन यहाँ पर है, लेकिन अलग अलग है। देखिए इसमें से R2 जो प्रतिरोध है इसमें लाइट नहीं है, इन दोनों बाकी में है, R1 में और R3 में है, तो इनका जो कनेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो इनमें से धारा प्रवाहित होगी, यानी कि परिपथ में धारा आएगी। इनमें से तीनों में से किसी में से भी लाइट नहीं होगी, लेकिन दो में बाकी में होगी लाइट, तो भी क्या होगा, परिपथ में लाइट आएगी, क्योंकि तीनों का कनेक्शन अलग अलग, तीनों के तार अलग अलग है, लेकिन तीनों जुड़े कहाँ पर है, एक ही जगह पर, क्योंकि तीनों से अलग अलग धारा उत्पन्न होगी, तो एक में नहीं होगी, दोनों में होगी, धारा तो रहेगी, तो परिपथ में धारा आएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो घरेलू विद्युत परिपथ है उनमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। हमने अभी देखा क्योंकि श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें एक तार खराब होने पर पूरे परिपथ में लाइट नहीं आएगी, और पार्श्व क्रम में एक तार खराब होने पर भी पूरे परिपथ में लाइट आएगी, क्योंकि जो बाकी के दो तार बचे हैं उनमें लाइट होगी और उनका कनेक्शन अलग अलग है, इसलिए ही घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आइए आप अब कैसे लिखेंगे, समझ तो गए, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है। हमने देखा कि तीनों में एक ही जो तार है उससे करंट आ रहा है, तो एक ही धारा बहेगी तीनों में, तो उनमें समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि जो प्रत्येक युक्ति को उनके ठीक प्रकार कार्य संपादन हेतु अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है। जो हमारे घर में लगे
विद्युत परिपथ जो बोर्ड होता है उसमें देखा होगा, उसमें स्विच होते हैं अलग अलग, तो अलग अलग ठीक प्रकार से उनके कार्य संपादन हेतु अलग अलग उन्हें धारा की आवश्यकता होगी, जो कि पार्श्व क्रम में ही संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं है। तो इसके अतिरिक्त एक युक्ति के खराब होने पर श्रेणी क्रम में सभी युक्तियां कार्य करना बंद कर देगी, जबकि जो पार्श्व क्रम में एक युक्ति के खराब होने या बंद होने की स्थिति में अन्य युक्तियां कार्य करती रहेगी। इसलिए जो घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रश्न को एक बार हम यहाँ पर दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी, कि श्रेणी क्रम संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्येक युक्ति को उनके ठीक प्रकार कार्य संपादन हेतु अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो पार्श्व क्रम में ही संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं है। और इसके अतिरिक्त एक युक्ति यदि खराब होने पर श्रेणी क्रम में सभी युक्तियां कार्य करना बंद कर देगी, और जबकि जो पार्श्व क्रम में एक युक्ति खराब होने या बंद होने की स्थिति में अन्य युक्तियां कार्य करती रहेगी। इसलिए घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया।